तो पहली बार हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर RTX 300 का रिव्यू करने वाला है। भाई ये गाड़ी जहाँ से भी देखोगे वहाँ से तुम्हें पसंद आ जाएगी कि आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे होने लगी। ये जो ऊपर से हम लोग लगाते हैं ये थोड़ा ऑड लगता है, इतना अच्छा लगता भी नहीं है और कहीं कहीं ये प्रॉब्लम करता है होते तो ये गाड़ी दाहिने साइड जाने लगती। तो वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें वाइब्रेशन आता है बट 40 के आसपास बहुत वेबल करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सो फाइनली टाइम आ चुका है इस बाइक का रिव्यू करने का और आज 1 महीने पूरे होने वाले हैं इस बाइक को लिए हुए। लगभग मैंने 1200 किलोमीटर ये बाइक चलाई है और एक दूसरी RTX 300 जो टॉप वेरिएंट था जिसको मैंने 500 किलोमीटर चलाया है वो भी पहाड़ों में। तो इसका रिव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहली बार हिंदुस्तान में कोई डॉक्टर RTX 300 का रिव्यू करने वाला है। तो मेरा नाम है डॉक्टर नायाब और मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और आज मैं करने वाला हूँ अपनी बाइक का रिव्यू। मेरे पिछले 5 साल के राइडिंग टूर एंड ट्रिप कैरियर में लगभग मैंने 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बाइक राइड करी है और 2 बार मैंने लद्दाख किया है, 1 बार कश्मीर किया है और पता नहीं कितनी बार उत्तराखंड गया हूँ, नेपाल 2 बार किया है, मनांग किया है। बहुत सारे लॉट्स ऑफ ट्रिप मैंने किए हैं बाइक के। उसके बिहाफ पे मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने BMW G13 GS से लद्दाख किया है, KTM ड्यूक 390 से लद्दाख किया है, क्लासिक 350 से मनाली किया है और बहुत सारी बाइक से मैंने ट्रिप की है। तो उन सब के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इस बाइक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्पेक्स की और ये 300 सीसी का इंजन आता है सिंगल सिलेंडर जो प्रोड्यूस करता है 36 PS ऑफ पावर और 29 Nm ऑफ टॉर्क और इसकी टॉप स्पीड है 145 किलोमीटर पर आवर। इसके इंजन के बारे में सबसे पहले ही बात कर लेंगे। इसका इंजन बहुत क्विक एंड फास्ट है। 300 सीसी के हिसाब से बहुत बेहतरीन इंजन है, काफ़ी साइलेंट है, कोई ज़्यादा नॉइस नहीं करता है और इसका साउंड जो है काफ़ी बैसी है। अब बात करते हैं इसकी फिट और फिनिश की। भाई ये गाड़ी जहाँ से भी देखोगे वहाँ से तुम्हें पसंद आ जाएगी। हर तरीके से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिटिंग बहुत अच्छी है, पेंट बहुत अच्छा है, पेंट जॉब बहुत अच्छा है। अभी तक तो अच्छा ही था, आगे चल के कुछ ख़राब होगा तो वो हम वीडियो में अगली वीडियो में या फाइनल रिव्यू वीडियो एक आएगी उसमें बात करेंगे। इसकी फिटिंग और फिनिश इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर मैंने आज तक किसी बाइक में नहीं देखी है। हेडलाइट का अगर थ्रो देखा जाए तो इसका हेडलाइट का थ्रो इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतर है। इससे बेहतर हेडलाइट का थ्रो अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है। विंडशील्ड भी इसकी बहुत अच्छी है लेकिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगी तो आपको एक्सटेंडर विंडशील्ड लगाना पड़ेगा। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत बेहतरीन है। ये डे नाइट दोनों मोड में आता है, वाइट भी हो जाता है, ब्लैक भी हो जाता है। अभी मैंने ब्लैक करके रखा है, नाइट मोड लगा रखा है और काफ़ी अच्छा विजुअल है। हर चीज़ अपनी जगह पे सही तरीके से नज़र आती है। शीशा जो इसके हैं ये थोड़े से मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया क्योंकि ये जल्दी मतलब साइड थोड़ा सा इनमें वाइड एंगल जो है वो कम है तो इसमें हमें छोटा सा मिरर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा वाइड मुझे दिखाया क्योंकि ये बहुत पास का दिखाते हैं। अब बात करते हैं इसकी रोड प्रेजेंस की। भाई ये बाइक रोड पे जब चलती है ना तो इतना बिग फील देती है, इतना बड़ा फील देती है कि लोग पलट पलट के देखते हैं क्योंकि ये बाइक बहुत बड़ी है। वीडियो में आपको छोटी लगती होगी, अदरवाइज जब सामने से इसको आप देखेंगे तो काफी बड़ी बाइक फील देती है और कभी कभी लोगों को लगता है BMW GS जा रही है क्योंकि ब्लू कलर में पीछे से एकदम वैसा ही लुक इसका आता है। तो कई बार लोग आके बगल में देखते भी हैं और कहते भी क्या ये BMW है, बाद में पता चलता है कि नहीं BMW नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका जो क्रूज कंट्रोल है बहुत अच्छा काम करता है, मैंने काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया है और जब मैंने इसको यूज़ किया है इसने बहुत अच्छा काम किया है। सेकंड नंबर पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है बहुत अच्छा काम करता है। आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ABS इसका बहुत अच्छा काम करता है। रियर व्हील ABS जो है ऑफ हो जाता है रैली मोड में। जब आप रैली मोड लगाएंगे तभी ऑफ होगा, अदरवाइज अगर आप खुद से ऑफ करना चाहें तो ऑफ नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इसका सीट पोस्चर की, सिटिंग पोस्चर, सीट पोस्चर जो भी कहो। तो ये काफ़ी बेहतरीन इसका पोस्चर है लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जब आप साइडलिंग करेंगे तो ये हैंडल आपको नीचे लगेगी। तो इसके लिए आपको हैंडल बार राइजर्स डालने पड़ेंगे और मैंने भी ऑर्डर किया है क्योंकि मैं जब साइडलिंग करता हूँ तो ये जो इसके हमारा जो हैंडल है ये मुझे नीचा फील होता है, ऐसा लगता है नीचे है, थोड़ा सा मुझे झुकना पड़ता है। तो इसीलिए हैंडल बार राइजर्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप टूर करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ट्रिप करते हैं, सिटी राइड करते हैं तो उसके लिए पोस्चर इसका बहुत परफेक्ट है। तो इसमें आता है 12.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी और अच्छा है, वैसे कम है, 15 लीटर होना चाहिए। और उसी के साथ में इसकी माइलेज की बात कर लेते हैं। तो सिटी में अगर आप चलाएंगे काफी एग्रेसिव और एंजॉय करते हुए तो 30+ माइलेज आ जाता है और हाईवे पे आपको 35 और 40 के बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आप अर्बन मोड में चलाएंगे हाईवे पे तो 45 के आसपास माइलेज आ जाता है और अगर आप सिटी में चलाएंगे तो 35 से 40 के बीच में आ जाता है। तो इस बाइक का सबसे अच्छा पार्ट जो है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन इसमें एडजस्टेबल आते हैं, 30 स्टेप एडजस्टेबल है, कंप्रेशन और रिबाउंड। रियर में भी एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं, 15 स्टेप एडजस्टेबल है बट रियर में सॉफ्ट एंड हार्ड होता है और फ्रंट में आपका रिबाउंड और कंप्रेशन होता है। इसके सस्पेंशन वर्ल्ड क्लास है। इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर सस्पेंशन किसी में नहीं आते हैं और ऊपर से एडजस्टेबल हैं तो फिर कमाल के हैं।
इस बाइक का टायर जो है काफ़ी अच्छा है, यूरो ग्रिप के इसमें टायर आते हैं, 150 सेक्शन के टायर आते हैं, पीछे 17 है, आगे 19 है। इस बाइक को मैंने 1200 किलोमीटर चलाया है, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप है। और दूसरी वाली RTX को मैंने 500 किलोमीटर पहाड़ों में चलाया है, बहुत अच्छा ऑफ रोड किया मैंने, जबरदस्त ग्रिप है, कहीं से इसमें कोई स्किड नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले जो मेरे पास BMW थी उसके अंदर आई थिंक मेडजेलर के टायर लगे हुए थे और लगभग वो 36,000 के आते हैं, तो उससे और इसके कंपैरिजन में मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं आया कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है वो टायर अच्छा हो क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है, बट मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं आया। भाई ब्रेक इसके टॉप नॉच है यार, भाई क्या बाइट है, ज़बरदस्त ब्रेकिंग है। मैंने CBR 650R 3 साल चलाई, लगभग 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। मैंने बहुत सारी बाइकें चलाई हैं, लगभग 20 से ज़्यादा बाइकें, स्पोर्ट बाइक, सुपर बाइक, लगभग सुपर बाइक सारी चलाई है। इसकी ब्रेक भाई कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बहुत अच्छा ब्रेक बाइट है, ज़बरदस्त। तो विंड ब्लास्ट की बात करते हैं। विंड ब्लास्ट इस पे बिल्कुल आता है, जब 80 की स्पीड के बाद गाड़ी आप तेज चलाएंगे तो आपको बिल्कुल विंड ब्लास्ट महसूस होगा, आपके हेड पे लगेगा, आपको बहुत सारी आवाज़ सुनाई देगी, इतना ज़्यादा नॉइस आएगा आपके हेलमेट के अंदर कि इरिटेशन भी आपको फील होगा थोड़ी देर के लिए। अगर आपके पास एयरपोर्ट वगैरह कान में लगे हैं, नॉइस कैंसिलेशन उसका ऑन है तो चल जाएगा, लेकिन उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है इसका विंडशील्ड एक्सटेंडर जो TVS खुद देता है, और ये बहुत अच्छे से इसको काम करता है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, बट इसका भी सेपरेट वीडियो आएगा कि ये कहाँ पे यूज़ होना है, कहाँ पे नहीं होना है, और ये अलग वीडियो आएगा। हाँ जी, तो चैन के बारे में बात कर लेते हैं। चैन में कोई खास आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको आवाज़ आए। टाइम टू टाइम आप चैन ल्यूब करते रहिए, चैन क्लीन करते रहिए, तो चैन इसकी बेहतर है, अच्छी है, कोई अननेसेसरी इसमें आवाज़ नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई गाड़ी में रैटलिंग साउंड आता है कि नहीं आता है। भाई गाड़ी में एज सच कोई रैटलिंग साउंड नहीं है। BMW G3 GS में बहुत था, बहुत अजीबोगरीब साउंड थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इस गाड़ी को मैंने 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लगभग हम लोगों ने आज की डेट में, आज संडे है, आज हमने भाई 50-60 किलोमीटर बहुत चलाया है, खींच के लगातार चलाया है, 7-8 मिनट चलाया है। उसके बाद भी इसमें कोई साउंड में बदलाव नहीं आया है और वैसे ही बेसिक साउंड है जैसा पहले ही था। की बात करते हैं भाई गियर इसका कैसा है, गियर शिफ्टिंग कैसा है। तो गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी स्मूथ है। और साथ में क्विक शिफ्टर की बात कर लेते हैं। इसमें क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लीपर दोनों आता है, मतलब बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी बोलते हैं। तो अप और डाउन आप विदाउट क्लच कर सकते हैं 3000 RPM के ऊपर जब आप जाएंगे। गाड़ी काफ़ी स्मूथ इसका गियर शिफ्टिंग होता है। मैंने सोचा था कि शायद गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, BMW में बहुत बेकार था, चढ़ के दबाना पड़ता था, बट शुरुआत में 100-200 किलोमीटर, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। और इसका क्विक शिफ्टर भाई बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आप इशारा करिए गियर अप शिफ्ट हो जाएगा, आप इशारा करिए गियर डाउन शिफ्ट हो जाएगा। तो गियर के मामले में मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। तो अब बात करते हैं इस बाइक्स में क्या क्या कमियां हैं, कॉन्स क्या हैं। तो कमियों के लिए एक बार आदमी को सोचना पड़ता है कि भाई इसमें कमियां क्या हैं। तो सबसे पहली कमी जो इसके अंदर है वो ये है कि ये गाड़ी जब आप चलाएंगे और क्रूज़ कंट्रोल लगाएंगे, ये अगर आप हैंडल छोड़ते हैं तो ये गाड़ी दाहिने साइड जाने लगती। पता नहीं क्यों लगभग 99% RTX में ये प्रॉब्लम स्टॉक आ रही है। डे फर्स्ट से प्रॉब्लम है। सर्विस में मैंने बात किया, फिर उन्होंने कहा अभी हमारे पास का कोई रास्ता नहीं है, तो अभी आप ऐसे चलाइए, जब कोई रास्ता आएगा तो आपको बताया जाएगा। सेकंड कमी मुझे इसके अंदर लगी, जो मेरी बाइक में मुझे ज़्यादा महसूस हुआ, ये गाड़ी 140 के आसपास बहुत वेबल करती है। इतना ज़्यादा वेबल करती है कि आपको एक टाइम पहले गाड़ी गिर जाएगी, आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे होने लगती। मैंने कई सारी RTX चलाई है, हमारे पास 4 RTX है हमारे दोस्तों के पास, मतलब हमारे ग्रुप में मैंने सबकी RTX चलाई है। उसमें 30% वेबल आता है, मतलब इसके मुकाबले उसमें 30% आता है। इतना ध्यान नहीं देंगे तो चल जाएगा, वो ज़्यादा रिस्की नहीं है, बट इसका वेबल जो है बहुत रिस्की है। अगर आप प्रो राइडर नहीं हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, तो भाई हो सकता है कि आप गिर जाएं और आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो इसके लिए मैं TVS से बात करूंगा। और मुझे जो लगी इसके स्विचेस में लगी हैं, एक ही हैंडल में इन्होंने पूरे स्विच ऐड कर दिए हैं, इधर बिल्कुल खाली कर दिया। तो ये गाड़ी थोड़ी सी ऑड लगती है, जब आप चलाएंगे तो इधर पूरा खाली लगता है, सिर्फ स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन इसके अंदर है और इधर पूरा भर दिया। तो TVS को ये करना चाहिए, कुछ बटन इधर देने चाहिए, कुछ इधर देने चाहिए। तो ये कमी थी जो मुझे कॉन्स में लगा कि बताना चाहिए। और साथ में इन स्विच के अंदर कोई लाइट नहीं है, तो रात में ना आपको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। बजाज हमेशा से इन स्विच के अंदर लाइट देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमेशा इन स्विच के बीच में लाइट देना चाहिए, जो कि TVS को अगली बार अपडेट करके ये करना चाहिए। एक कमी मुझे और लगी है, इसका जो विंडशील्ड है, ये TVS ने इतना काम अच्छा किया था, सब कुछ कर दिया था, तो इसका विंडशील्ड को भी एडजस्टेबल बना देना चाहिए। ये जो ऊपर से हम लोग लगाते हैं ये थोड़ा ऑड लगता है, इतना अच्छा लगता भी नहीं है और कहीं कहीं ये प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए एडजस्टेबल विंडशील्ड अगर इसके अंदर होती है, या TVS खुद इसको ऐसा कर दे कि हम लोग एज ए एक्सेसरीज लेके और यहाँ लगा लें कि जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं उसको एडजस्ट कर लूँ, अप कर लूँ। ओके, तो इस बाइक का सबसे बड़ा मुद्दा वाइब्रेशन। भाई अगर आप सिंगल सिलेंडर बाइक चलाते हैं तो वाइब्रेशन आना लाजमी है। अगर आपको वाइब्रेशन से दूर जाना है तो सबसे पहले आप EV ले लीजिए, अदरवाइज 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर पे जाइए। तो वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें वाइब्रेशन आता है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता है कि आपको परेशानी हो। सिर्फ आपके
फुटपेक्स पे आएंगे, रियर और फ्रंट दोनों फुटरेस्ट पे आएंगे। जब आप 5000 से 6000 आरपीएम के बीच में होते हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप महसूस नहीं करेंगे, आप इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। इसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, बहुत माइनर सा है। लगभग सिंगल सिलेंडर की सारी बाइक्स में वाइब्रेशन इतने आते ही आते हैं। अगर होंडा की बाइक है, कावासाकी की है, तो अलग बात है कि वो लोग थोड़ा सा इस पे खेल खेलते हैं। बट या आप बजाज की, टीवीएस की और जो छोटे ब्रांड्स है इसमें वाइब्रेशन, केटीएम हो गए, इन सब में वाइब्रेशन इतने आते ही आते हैं। बट ये वाइब्रेशन नहीं होते हैं। कहने के लिए वाइब्रेशन वर्ड यूज़ किया जाएगा, बट रॉयल एनफील्ड वाला सीन नहीं है कि बिल्कुल हालत ख़राब कर दे आप। तो फाइनली इसका लास्ट में ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करेंगे। इस बाइक को नेपाल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे इसका ऑफ रोड किया, काफ़ी टेस्ट किया इसको नेपाल में चला के। बहुत अच्छा कैपेबल है। पिलियन के साथ मैंने इस बाइक को चलाया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था इसका, कहीं कोई टायर स्किड नहीं था। इसका इंजन जो है काफ़ी क्विक एंड फास्ट है, आप थ्रॉटल लेते ही जल्दी से ये क्विक हो जाता है और अच्छे से इसकी ब्रेकिंग लग जाती है। इसमें 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, सिटी मोड है, अर्बन मोड जिसको बोल सकते हैं, राइन मोड है, टूर मोड है और ऑफ रोड मोड है जिसको रैली मोड बोलते हैं। तो इसका जो मेरा एक्सपीरियंस था इस बाइक को चलाने का पहाड़ों में बहुत अच्छा था। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा था। हम लोगों ने काफ़ी तगड़े ऑफ रोड किए हैं, इवन हम लोग इससे जंप भी किए हैं, इसको उड़ाया भी है, 2-4 फीट हमने इस पर जंप भी किया है। तो कहीं ना कहीं बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। हाँ जी, तो इसका रिव्यू कंप्लीट हो गया है और अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो वो अगली वीडियो जब 1 महीने बाद आएगी उसमें आ जाएगी, या आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी रील्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वीडियोज़ की पड़ी हुई हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है आपके सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाए।